अपने बॉडी वेट को लेके आपको तीन ही इश्यूज हो सकते हैं। या तो आप वेट कम करना चाह रहे हैं, या आप वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, और तीसरा है कि या आप मसल बिल्डिंग चाह रहे हैं। अभी हम आज के लिए मसल बिल्डिंग को एक साइड पे रखते हैं, बात करते हैं वेट गेन और वेट लॉस पे। अब इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, या बहुत सारा ऐसा डाटा है, मिसलीडिंग किस्म का डाटा है। काफ़ी लोग इस तरह के एक्टिव हो चुके हैं। आप डेली बेसिस पे हज़ारों वीडियोस अपनी वॉल पे देखते होंगे, ख़ास तौर पे वेट लॉस से रिलेटेड जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। और इनमें से बहुत सारी वीडियोस, बल्कि 99% वीडियोस जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हैं, या जो है वो अनरियलिस्टिक हैं, या फिर इनमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट किया गया है। इस तरह की ज़्यादातर वीडियोस सो कॉल्ड MBBS डॉक्टर्स की तरफ से आ रही हैं, या डाइट न्यूट्रिशनिस्ट, या डाइटिशंस जो हैं, या इस तरह के जो लोग कोर्सेज़ वगैरह करके या MBBS करके बैठे हुए हैं, और वो जो भी है ख़ास शायद उनको भी नहीं पता कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पर वेट लॉस से रिलेटेड जो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द इंटरनेट जो है सर्कुलेट करती रहती है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। आप वेट कम करना चाह रहे हैं या वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आ रही। तो मसला ये है कि आप लोग समझना नहीं चाह रहे, आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि ओवर द नाइट या बहुत ही आसानी से आप कुछ हफ्तों में या एक महीने में या कुछ ही थोड़े अरसे में आप वो जो है, यानी कि बहुत कम अरसे में आप मैजिकली अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप इन वीडियोज़ या इस मिसलीडिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आसान अल्फाज में ये है कि दुनिया में और वेट लॉस का कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको कम खाना होगा। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपका वेट कम कर दे। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा खाना होगा ऑब्वियसली। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई आप धोखा नहीं दे सकते अपनी बॉडी को कि आपका वेट आप खाएं भी ना और आपका वेट बढ़ जाए। जस्ट लाइक द मोबाइल, कि आप मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, फुल हो जाता है। उसको उसकी जो पावर की नीड होती है वो पूरी होती है, मोबाइल की चार्जिंग फुल होती है। इसी तरह जब आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो बैटरी जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होना शुरू हो जाती है, और डेली बेसिस पे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं और वो पूरा दिन यूज़ होता है और ड्रेन हो जाता है। यही हाल जो है, यही जो लॉ है ये बॉडी के लिए। आप डेली बेसिस पे कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उनको यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। आपकी कुछ कैलोरिक नीड होती हैं, आप बाहर से खाना खाते हैं, या डेली के आपने आपकी जो रूटीन आपकी बॉडी ने अपने आप को चलाना होता है उसमें आप उन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। तो आप अपनी नीड से ज़्यादा खाएंगे, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज को बॉडी स्टोर करेगी और वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कम खाएंगे, आपकी बॉडी की नीड ज़्यादा होगी, वो स्टोर जो की होगी बॉडी ने फैट या वेट जो स्टोर किया होगा बॉडी उसको यूज़ करेगी, और वो कम होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आता। अब यहाँ पे बैरियर कहाँ पे आता है कि क्यों मसला होता है, क्यों प्रॉब्लम होती है लोगों को वेट लॉस करने में। अगर ये चीज़ इतनी सिंपल है, वेट लॉस या और वेट गेन, तो बैरियर कहाँ पे आता है, लोगों को क्या बैरियर क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है, मसला कहाँ पे आता है। तो होता ये है कि जो ओवरवेट बंदा होता है वो, उसको जब कम कैलोरीज का टारगेट दिया जाता है, कम खाने को कहा जाता है, तो उसके उसके सामने जो बैरियर आता है वो उसकी भूख है। उसको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस, जो आपके हंगर हार्मोन्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं। वो आपको सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, मज़ीद एपेटाइट बढ़ा रहे होते हैं, आपकी भूख डे बाय डे। अगर आपने आज 200 कैलोरीज का डेफिसिट दिया है तो आज आपकी शायद भूख इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कल जब वो कल वाले डेफिसिट 200 के साथ मिलेगा 400 हो जाएगा या 500 हो जाएगा। इस तरह डे बाय डे आपकी भूख पॉसिबली बढ़ती जाएगी। इसी तरह जब दूसरी साइड पे आते हैं, वेट गेन करने वाली साइड पे, तो जैसा कि बड़ी बॉडी को चलाने के लिए ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उसकी भूख ज़्यादा है। अब छोटी बॉडी है तो उसको चलाने के लिए कम कैलोरीज चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप जल्दी फुल हो जाएंगे। आप कम खाना खाएंगे और आप फुल फील करना शुरू कर देंगे, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी, आप मज़ीद नहीं खा सकेंगे। अब इस बैरियर को आपने क्रॉस करना है, आपने ज़बरदस्ती खाना है। तो दोनों कंडीशन में आपने अपने ऊपर कंट्रोल करके, आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको वो भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसी तरह जब आपने अगर वेट बढ़ाना है, आपने एक्स्ट्रा खाना है, तो फिर ही आपका वेट बढ़ना है। कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी के पास होंगी तो वो उसे स्टोर करेगा। आउट ऑफ दी नो वेयर तो बॉडी कैलोरीज पैदा करके तो आपका वज़न नहीं बढ़ा सकती।
आपने खाना ही खाना है। एपिटाइट सप्रेसेंट और प्रोटीन डाइट और फाइबर और वट जो भी आपको कुछ बता रहा है कि इससे आपकी भूख कम हो जाएगी या इन चीज़ों से आपकी भूख कम हो जाएगी, दीज थिंग्स कैन हेल्प बट नॉट मच। इतनी ज़्यादा ये मदद नहीं करते, आपको इन दी एंड आपको ये बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप वेट बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। और आप ये जायफल जलवतरियाँ और पता नहीं कौन कौन से मसालों के पीछे भाग रहे होते हैं। क्या क्या टर्म्स अपनी ईजाद कर ली हैं, मेटाबॉलिक रीसेट और मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म को जो बूस्टर्स के नाम पे कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं या कोई वो मसाले मसूले बताते हैं कि ये आप खाएं जो आपका मेटाबॉलिक रेट, वो जो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उनका सिंपली आप उनसे ये मतलब निकाल रहे होते हैं कि ये चीज़ आपकी बैठे बिठाए कैलोरिक एक्सपेंडिचर को, आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा कि आपका फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ऐसा होता भी है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बैठे बिठाए आपके मेटाबॉलिज्म को इस तरह कर दे या आपके अंदर की कोई एक्टिविटीज़ ऐसी होना शुरू हो जाए आपकी बॉडी में कि आपके बैठे बैठे कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो ये आपकी बॉडी में एक डिफेक्ट होगा। ये आपकी बॉडी में अब एक बीमारी आ गई है कोई, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा होता नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई है, आप वर्क ही नहीं कर रहे और आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मोबाइल की मिसाल दी। अगर आपकी बैटरी स्टैंड बाय पे आपका फ़ोन है, वो स्टैंड बाय पे 10 घंटे में 20% बैटरी बर्न करता है, यूज़ करता है। तो अगर वो उसी जगह पे 20% की बजाय 80% मोबाइल पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप बैटरी ड्रेन होना शुरू हो गई, 80% 100% बैटरी उड़ गई है, तो वो आपके मुताबिक क्या वो डिफेक्ट होगा या वो मोबाइल में कोई क्वालिटी आ गई है नई, कि जिसकी वजह से वो बैठे बिठाए पड़ा हुआ है फ़ोन साइड पे, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो कैलोरीज उसकी उसकी बैटरी ड्रेन हो रही है। इसी तरह आपकी बॉडी में अगर आप वर्क नहीं कर रहे और आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर हाई हो गया, आपके बैठे बिठाए पसीने छूट रहे हैं और आप थकावट फील कर रहे हैं, और ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ कि अगर बैठे बिठाए आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बैठे बिठाए आपके अंदर कोई ऐसी हलचल मचा दे कि आप वर्क ही नहीं कर रहे और आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसने आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट पैदा कर दिया है। अब आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं परफॉर्म कर रही। दूसरी तरफ अगर आप वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसे ही आपको आपकी भूख से ज़्यादा खाना पड़ेगा, आप फुल फील करेंगे लेकिन आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है और यही रियलिटी है। और इसके अलावा कोई इस तरह की प्रोडक्ट, कोई ज़ीरा, धनिया, पुदीना, अदरक, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपका बैठे बिठाए वेट लॉस कर दे, या आपका जो है आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े या आपको एक्स्ट्रा खाना ना पड़े और आपका वेट गेन हो। जब आप ये रूटीन से ऑफ हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे आप कम खा रहे थे और आपका वेट कम हो रहा था, अब आप ज़्यादा खाना, अब उस रूटीन को ख़त्म करते हैं, आप ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, तो फिर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ आप जो वेट बढ़ाना चाह रहे थे और आप ज़्यादा खा रहे थे, आप कोई एक महीना ये रूटीन रखते हैं, आप ज़्यादा खाया, आपने आपको 2-4 किलो आपने पुट ऑन कर लिया। जब आप ये एक्स्ट्रा कैलोरीज बाहर से लेना बंद करेंगे तो हो सकता है कि अगले महीने फिर आपका वेट जो है वापस उसी जगह पे आ जाए। तो ये कंसिस्टेंटली आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा लंबे अरसे तक, फिर आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और मुझे ये पता है कि मुझे इस टॉपिक पे हज़ारों वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस मिकदार में मिसलीडिंग फेक इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा, उसको काउंटर करने के लिए उतनी ही मिकदार में कम अज़ कम